दोस्तों, सोचो एक ऐसा प्लेनेट जहां एक दिन एक रात से भी ज्यादा लंबा हो, जहां इतनी गर्मी हो कि किसी भी जीव का रहना इम्पॉसिबल हो, और जहां आसमान हमेशा एक भयानक ऑरेंज कोट से ढका हो। जी हां, यह है वीनस, शुक्र ग्रह, हमारे सौरमंडल का दूसरा प्लेनेट, जिसे हमारे अर्थ का जुड़वा ट्विन भी कहा जाता है और साथ ही एक जहन्नुम भी। इस वीडियो में हम वीनस के बारे में हर डिटेल जानेंगे, उसकी खतरनाक शुरुआत, उसका एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर, उसके रहस्यमय वॉल्केनोस और वो मिशन जो इंसान ने वहां भेजे हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक्साइटिंग जर्नी वीनस के साथ। वीनस सूर्य का दूसरा सबसे करीब ग्रह है और अक्सर रात के आसमान में एक चमकते हुए ब्राइट स्टार की तरह दिखाई देता है। इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं क्योंकि यह सुबह और शाम को सबसे ज्यादा ब्राइट दिखता है। आकार और मास के हिसाब से वीनस को सचमुच पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। इसका व्यास लगभग 12,104 किलोमीटर का है, जो कि हमारी पृथ्वी के 12,742 किलोमीटर के बहुत करीब है। इसका मास भी पृथ्वी का करीब 81% है, लेकिन यह समानता यहीं पर खत्म हो जाती है। वीनस का वातावरण, उसकी सतह और मौसम पृथ्वी से बिल्कुल अलग और खतरनाक है। यहां कोई नीला आसमान नहीं है, न कोई ओशन है और न ही जिंदगी के कोई ट्रेसेस हैं। बस खतरनाक घने बादल हैं, असहनीय गर्मी है और एक्सट्रीम प्रेशर है। वीनस वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक दिलचस्प ग्रह रहा है। यह हमें दिखाता है कि हमारे सौर मंडल का जन्म लगभग 4.6 बिलियन साल पहले कैसे हुआ था, जब एक बड़ा गैस और धूल का बादल, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं, अपनी ग्रेविटी से कोलैप्स हुआ और बीच में सूरज बना। जो बचा हुआ मटेरियल था वह सूरज के चारों ओर घूमने लगा। शुरू में वीनस शायद पृथ्वी जैसा ही था। वैज्ञानिकों का मानना है कि वीनस पर कभी पानी हुआ करता था और शायद बड़े बड़े ओशंस भी थे, लेकिन वीनस ने एक दूसरा रास्ता चुना। उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। इस ग्रीन हाउस गैसों ने गर्मी को ट्रैप कर लिया और तापमान इतना बढ़ा दिया कि पानी धीरे धीरे वाष्पीकृत हो गया, महासागर सूख गए और नमी अंतरिक्ष में चली गई। आज वीनस एक ऐसे ग्रह में बदल चुका है जहां सिर्फ जहरीली हवा, गर्मी और हाई प्रेशर है। वीनस के सबसे दिलचस्प लेकिन खतरनाक पहलुओं में से एक है इसका एटमॉस्फेयर। यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। करीब 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.5% नाइट्रोजन और थोड़ी सी सल्फर डाइऑक्साइड है। यहां के बादल सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। यही बादल सूरज की रोशनी को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए वीनस इतना ब्राइट दिखाई देता है। लेकिन ये बादल बेहद खतरनाक हैं। यहां एसिड रेन होती है। हालांकि यह तेजाबी बारिश सतह तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाती है। यहां का सतही दबाव पृथ्वी से 92 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर आप वीनस की सतह पर खड़े होते हैं तो आपके ऊपर उतना दबाव होगा जितना 1 किलोमीटर गहरे पानी के अंदर होता है। और तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस है। यह इतना ज्यादा है कि सीसा जैसी धातुएं भी आसानी से पिघल जाएंगी। बुध सूरज के सबसे करीब है, लेकिन वीनस उससे भी ज्यादा गर्म है। इसकी वजह है इसका एक्सट्रीम ग्रीन हाउस इफेक्ट। यह सूरज की गर्मी को अपने एटमॉस्फेयर में कैद करके रखता है। यह ग्रह अनियंत्रित जलवायु परिवर्तन का एक परफेक्ट उदाहरण है। इसके ऊपरी वातावरण में हवाएं 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो पृथ्वी के तूफानों से भी कहीं ज्यादा हैं। वीनस की सतह को सीधे देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका वातावरण हमेशा घने बादलों से भरा रहता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। नासा के मैगेलियन स्पेसक्राफ्ट जैसे रडार मैपिंग मिशन ने वीनस की सतह की तस्वीरें ली और डिस्कवर किया कि यह सतह पथरीली है और यहां हजारों ज्वालामुखी हैं। सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मैट मॉन्स, जो करीब 8 किलोमीटर ऊंचा है, लगभग हमारे माउंट एवरेस्ट जितना। वीनस का इलाका मैदानों, पहाड़ों की रेंजेस और टेसेरे नामक अजीब मुड़े हुए क्षेत्रों से भरा हुआ है। यहां क्रेटर्स कम मिलते हैं क्योंकि वीनस का घना वातावरण छोटे उल्का पिंडों को सतह तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देता है।
यह इस बात का भी सबूत है कि वीनस की सतह अपेक्षाकृत नई है, शायद केवल 300 से 500 मिलियन साल पुरानी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों के रडार और स्पेसक्राफ्ट इमेजेस ने दिखाया है कि वीनस पर लगभग 1600 से ज्यादा बड़े ज्वालामुखी हैं, और अगर हम छोटे शंकुओं को भी गिने तो यह गिनती 1 लाख से भी ऊपर जा सकती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें से कुछ ज्वालामुखी शायद अभी भी एक्टिव हो सकते हैं। वीनस अभी भी भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय है। खोए हुए पानी का रहस्य, अभी वीनस पर कोई तरल पानी नहीं है, लेकिन अतीत में शायद यहां बड़े बड़े ओशंस थे। जैसा कि हमने पहले देखा, ये महासागर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वाष्पीकृत हो गए और नमी अंतरिक्ष में चली गई। वीनस हमें दिखाता है कि एक ग्रह का भविष्य कैसे बदल सकता है। एक समय जब शायद वहां जीवन के चांसेस थे, और आज वह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म और खतरनाक ग्रह बन चुका है। वीनस की रोटेशन और ऑर्बिट की कहानी तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। क्या आप जानते हैं कि वीनस पर एक दिन यानी एक पूरा घूर्णन 243 पृथ्वी दिवस का होता है, और जबकि एक साल मतलब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर केवल 225 पृथ्वी दिवस का होता है। इसका मतलब है कि वीनस का दिन उसके साल से भी लंबा होता है। और यहां एक और हैरतअंगेज बात है, वीनस रेट्रोग्रेड रोटेशन करता है। बाकी सभी ग्रह जैसे पृथ्वी, मंगल या बृहस्पति अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन वीनस इसके बिल्कुल उल्टा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अगर आप वीनस की सतह पर खड़े होकर सूरज को देखें तो आपको लगेगा कि सूरज पश्चिम से उग रहा है और पूर्व में ढल रहा है, जो हमारी पृथ्वी की दिशा से बिल्कुल विपरीत है। लेकिन फिर भी इंसानों ने वीनस को एक्टिव करने की कोशिश की। सोवियत संघ के वेनेरा मिशन सबसे सफल रहे। वेनेरा 7, जो 1970 में गया था, पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसने वीनस की सतह पर उतरकर सिग्नल भेजे। बाद में वेनेरा 13 ने वीनस की सतह की रंगीन फोटो भेजी। नासा के मैगेलियन मिशन, जो 1990 में था, उसने रडार का उपयोग करके वीनस का एक डिटेल्ड मैप बनाया। आज जापान का अकात्सुकी ऑर्बिटर अभी भी वीनस के वातावरण का अध्ययन कर रहा है। वैसे 2020 की एक डिस्कवरी ने सबको हैरान कर दिया। वैज्ञानिकों ने वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस डिटेक्ट की। पृथ्वी पर यह गैस ज्यादातर जैविक प्रक्रियाओं से बनती है। हालांकि यह डिटेक्शन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। जैसा कि हमने देखा, वीनस की सतह पर जीवित रहना असंभव है। हाई प्रेशर, अत्यधिक गर्मी और एसिड बादल। लेकिन वीनस के ऊपरी एटमॉस्फेयर में 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थितियां अपेक्षाकृत बेहतर हैं। इस रेंज में तापमान 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और दबाव पृथ्वी के बराबर होता है। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव दिया है कि हम तैरते हुए शहर या गुब्बारों के जरिए वीनस के बादलों में रह सकते हैं। यह अभी एक साइंस फाई आइडिया है, लेकिन सोचने में बहुत दिलचस्प है। वीनस यह एक हेलिश वर्ल्ड है, लेकिन साथ ही यह हमें एक गंभीर चेतावनी भी देता है। यह दिखाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। वीनस के अध्ययन से हमें पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन को समझने में भी बहुत मदद मिलती है। यह ग्रह हमें याद दिलाता है कि भले ही हम अपनी पृथ्वी को जुड़वांव कहते हों, लेकिन हमारे ग्रह पर जीवन क्यों पनप सका, इसकी वजह है मजबूत मैग्नेटिक फील्ड और नियंत्रित ग्रीन हाउस गैसेस जो वीनस के पास नहीं थे। यह हमारी पृथ्वी की दुर्लभ सुंदरता और फ्रेजिलिटी को दर्शाता है। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको वीनस के बारे में कौन सा तथ्य सबसे दिलचस्प लगा? और क्या आप सोचते हैं कि कभी हम सचमुच वीनस के ऊपरी एटमॉस्फेयर में तैरते हुए शहर बना सकते हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ।